आज की इस वीडियो में हम मुख्य सेविका भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं और ये मैराथन वीडियो है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? विटामिन डी। अगर कोई व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो उस व्यक्ति में कौन सा विटामिन की कमी है? विटामिन डी की कमी है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? नाभिक को कहा जाता है। रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? विटामिन के। रक्त इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? आरबीसी करता है। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? हृदय पर। मानव श्वसन क्रिया के दौरान क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यूरिया का निर्माण मानव शरीर में कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण मानव शरीर में यकृत में होता है, जिसे इंग्लिश में लीवर कहा जाता है। डायलिसिस की क्रिया किससे संबंधित है? डायलिसिस की क्रिया गुर्दा से संबंधित है, जिसको इंग्लिश में किडनी बोला जाता है। निम्न में से डिप्थीरिया रोग के रोकथाम का उपाय क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा पेंटावलेंट वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन, डीटी वैक्सीन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसमें बच्चे का शरीर नीला होने लगता है, यह रोग किसके कारण होता है? नाइट्रेट के कारण होता है। और अगर एग्ज़ाम में पूछे कि इटाई रोग किसके कारण होता है, तो ये कैडमियम के कारण होता है। और मिनी माता रोग ये पारा के कारण होता है। फोटोफोबिया बीमारी किसकी कमी से होता है? तो फोटोफोबिया बीमारी ये विटामिन B12 की कमी से होता है। किस मानसिक बीमारी से व्यक्ति अपने हाथ पैर की गतिशीलता को खो देता है? तो हंटिंगटन मानसिक बीमारी से व्यक्ति अपने हाथ पैर की गतिशीलता को खो देता है। जब इसको हंटिंगटन बीमारी होती है तो व्यक्ति अपने आप भी गिर जाता है। किस रोग के कारण मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु की झिल्ली में सूजन आ जाती है? तो मेनिंजाइटिस रोग के कारण मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु की झिल्ली में सूजन आ जाती है। मल्टी ड्रग थेरेपी MTB किस रोग के उपचार हेतु प्रयोग में लाई जाती है? कुष्ठ रोग के उपचार हेतु प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी DPT के वैक्सीन से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए पूछा है कि कौन सी DPT के वैक्सीन से संबंधित नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पर डायरिया जो दे रहा है ऑप्शन सी, ये DPT के वैक्सीन से संबंधित नहीं है। बाकी जो ऑप्शंस दे रखा है जैसे कि हो गया टेटनस, काली खांसी, डिप्थीरिया, ये सभी DPT के वैक्सीन से संबंधित हैं। और DPT का फुल फॉर्म क्या होता है? DPT का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टेटनस। तो ये जो पर्टूसिस होता है इसी को काली खांसी बोला जाता है। जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण का उपाय निम्न में से क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण निम्न में से उपाय है जैसे कि शिक्षा प्रसार, परिवार नियोजन, संतानोत्पत्ति की सीमा निर्धारण करना, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही हैं। जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के ये उपाय हैं। अगला क्वेश्चन है, बालक की प्रथम पाठशाला है। तो बालक की जो प्रथम पाठशाला है वो है परिवार। दिए हुए ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर परिवार सही आंसर हो जाएगा। सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है केरल। और अगर परीक्षा में पूछे कि सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है मध्य प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में शिशु लिंग अनुपात है 902। 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? 20.22%। निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? प्रयागराज। जनसंख्या जनसांख्यिकी के जनक कौन हैं? जॉन ग्राउंट। लिंगानुपात से क्या अभिप्राय है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। शरीर के किस हिस्से में भोजन का अवशोषण होता है? तो ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पर छोटी आंत यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यकृत द्वारा निकलने वाला बाइल जूस का क्या काम होता है? तो ये भोजन को क्षारीय बनाता है बाइल जूस। शरीर का सबसे सख्त सामग्री निम्न में से कौन सा है? तो शरीर में सबसे सख्त, सबसे हार्ड मटेरियल कौन सा है? इनेमल यहाँ पर हो सही आंसर हो जाएगा। ये इनेमल
दांत के ऊपर की लेयर होती है, ये सबसे हार्ड होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। आपको फ्री में पीडीएफ फाइल भी मिलेगी, आप लोग पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही पीडीएफ फाइल की लिंक मिल जाएगी और वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे उस हिसाब से हम वीडियोज़ को अपलोड करेंगे। अगर अच्छा सपोर्ट रहेगा तो लगातार आप लोगों के लिए वीडियोज़ आती रहेंगी। पित्तरस कहाँ जमा होता है? पित्तरस पित्ताशय में जमा होता है। देखिए यहाँ पर पूछा गया पित्तरस कहाँ पर जमा होता है, इसका भंडारण कहाँ पर होता है? पित्ताशय में। अगर पूछे कि पित्तरस का निर्माण कहाँ पर होता है, तब वहाँ पर हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। मानव शरीर में किसे ट्रैफिक पुलिस मैन के नाम से जाना जाता है? तो एपिग्लोटिस को जाना जाता है। ये एपिग्लोटिस यहाँ पर गले में होता है। जब हम लोग खाना निगलते हैं तो ये श्वसन मार्ग को उस समय रोक देता है जब खाना निगल रहे होते हैं। तो HCl का स्राव आहार नाल के किस भाग में होता है? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव आहार नाल के किस भाग में होता है? आमाशय में होता है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? बड़ी आंत का मुख्य कार्य है जल का अवशोषण। जठर रस का स्राव कहाँ से होता है? अग्न्याशय से होता है। सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? सबसे बड़ा आंतरिक अंग लीवर है। देखिए अगर एग्जाम में पूछे कि सबसे बड़ा आंतरिक अंग तो लीवर, अगर पूछे बाह्य अंग कौन सा हो जाएगा तो बाह्य अंग त्वचा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि आंतरिक अंग तो लीवर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसको हिंदी में यकृत बोलते हैं। निम्न में से आयोडीन सर्वाधिक किस में पाया जाता है? तो दिए हुए ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पर शैवाल सही आंसर हो जाएगा। किसमें भरपूर लौह पाया जाता है, यानी कि किसमें भरपूर आयरन पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। भोजन का प्रमुख अंग है, भोजन का प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट। काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत प्लेग को कहते हैं। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। भोजन निगलते समय, भोजन यहाँ पर निगलते होना चाहिए था। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? तो एपिग्लोटिस के द्वारा बंद हो जाता है। क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। वात स्फीति यानी कि एम्फाइजिमा बीमारी का संबंध किससे है? एम्फाइजिमा बीमारी का संबंध फेफड़े से है। और आइए अब हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट खोज बता देते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। विटामिन ए की खोज किसने किया? मैकुलर ने। विटामिन बी की खोज मैकुलर ने। और विटामिन सी की खोज यूजॉफ्ट हॉलकट ने किया। और विटामिन डी की खोज किसने किया? हॉपकिंस ने किया। और आरएनए की खोज किसने किया? आरएनए की खोज आर्थर एर्ग तथा जेम्स वॉट ने किया। डीएनए की खोज जेम्स वाटसन तथा क्रीक ने किया। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। हैजा के टीके की खोज रॉबर्ट कोच ने। और होम्योपैथिक की खोज किसने किया? हैनीमैन ने किया है। और अगले क्वेश्चन पर पहुंचने से पहले हम आपके लिए ये क्वेश्चन देते हैं, आप लोग इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। एडवर्ड जेनर ने किस रोग के टीके की खोज की थी? टीबी, पोलियो, एड्स या चेचक? जो भी आंसर है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन पर अब हम आ जाते हैं। जनसंख्या नियंत्रण का कारक है, जनसंख्या नियंत्रण का कारक है स्त्री शिक्षा। यहाँ पर दिए हुए ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए तो स्त्री शिक्षा सबसे सही है। भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1952 में। 2011 की जनगणना अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग 48%। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। फलों की शर्करा के नाम से जाना जाता है, फ्रक्टोज को जाना जाता है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में गाजर में होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऊर्जा प्रदायी पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है? तो केशिन प्रोटीन दूध में पाया जाता है। पीलिया जॉन्डिस से दुष्प्रभावित होता है। तो पीलिया यानी कि पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है, लीवर प्रभावित होता है।
वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अगर पूछे कि वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। और अगर पूछे कि वनस्पति घी के निर्माण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है तो जब उत्प्रेरक पूछेगा तो निकल वहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। किसी भी खिलाड़ी या धावक को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए दिया जाता है, क्या दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग ये विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि नींबू, संतरा और आंवला, इन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। शरीर की कैलोरी की आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है। सर्दियों में क्यों बढ़ जाती है? इसका क्या कारण है? शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से वायरस सही हो जाएगा। वायरस के कारण हेपेटाइटिस बी बीमारी होती है। विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग यहाँ पर सही हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और आइए अब हम आपको विटामिन और उनके रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग एक साथ आपको बता देते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन की कमी से होने वाले रोग, जैसे कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स है। और आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है घेंघा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और आइए कुछ और भी इम्पोर्टेंट मुख्यालय आपको बता देते हैं जो कि हेल्थ से संबंधित हैं। जैसे कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर? ये भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये भी मुख्यालय आप याद रखिएगा। गाय का दूध पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण गाय का जो दूध है वो पीला होता है। दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। पाश्चुरीकरण की क्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लुई पाश्चर ने किया था। कौन सा हार्मोन दूध स्राव और निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है? तो दूध के स्राव के लिए जो होता है ऑक्सीटोसिन और दूध के निर्माण के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो देखिए यहाँ पर दिए हुए ऑप्शंस के हिसाब से देखिए ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, विकल्प ए और बी दोनों, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। विकल्प ए और बी दोनों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विटामिन ए की खोज किसने की थी? विटामिन ए की खोज मैकुलन ने किया था। ऑप्शंस ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन से भारत कब जुड़ा? तो 12 जनवरी 1948 को जुड़ा। खसरे के टीके के साथ शिशु को कौन सी विटामिन की खुराक दी जाती है? विटामिन ए की खुराक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो कुष्ठ रोग जो है ये जीवाणु जनित रोग है और इसको इंग्लिश में लेप्रोसी कहा जाता है। विडाल परीक्षण यानी कि विडाल टेस्ट किसकी जांच के लिए होता है? तो विडाल टेस्ट जो है ये टाइफाइड की जांच के लिए होता है। अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? अल्जाइमर रोग जो है मस्तिष्क से संबंधित है। अगर जैसे कि यहाँ पर पूछे कि मेनिंजाइटिस रोग किससे संबंधित है तो वो भी मस्तिष्क से ही संबंधित है। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को प्रभावित करता है। मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा प्रभावित होता है। BCG वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होती है? क्षय रोग में प्रयुक्त होती है। क्षय रोग को ही TB बोला जाता है, ट्यूबरोक्लोसिस बोला जाता है। निम्न में से किस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है।
निम्नलिखित में से किन में एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है? तो देखिए दिए हुए ऑप्शंस में क्या हुआ है, वृद्ध व्यक्ति, बच्चे, गर्भवती महिला या फिर जानवर। तो यहाँ पर हो जाएगा गर्भवती महिलाएं जो होती हैं इनमें एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है। निम्न में से कौन सा जानवर रेबीज फैलाता है? कुत्ता रेबीज फैलाता है। पोलियो का पहला टीका किसके द्वारा विकसित किया गया था? पोलियो का पहला टीका किसके द्वारा विकसित किया गया था? यहाँ पर हो जाएगा जोनास ई साल्क, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पोलियो के पहले टीके की खोज जोनास ई साल्क ने किया था। निम्न में से कौन सा रोग कवक से होता है? तो यहाँ पर दमा और एथलीट फुट, ए और बी जो ऑप्शंस में दे रखा है ये दोनों ही रोग कवक के कारण होते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी जो आंसर है ए और बी दोनों, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवक के कारण होने वाले रोग दमा और एथलीट फुट ये दोनों ही हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने किया था। प्रोटोजोवा के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटोजोवा के कारण मलेरिया, ये जो मलेरिया रोग होता है ये प्रोटोजोवा के कारण होने वाला रोग है। मच्छर मलेरिया का वाहक है, यह सबसे पहले किसने बताया? रोनाल्ड रॉस ने बताया। टिटनेस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? यह तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। फाइलेरिया हाथी पांव के लक्षण निम्न में से कौन से हैं? पैरों में सूजन आ जाती है, वृषणकोश में सूजन आ जाती है, शरीर के अन्य भागों में सूजन आ जाती है। तो यहाँ पर उपर्युक्त तो सभी सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सभी लक्षण जो हैं वो फाइलेरिया रोग यानी कि हाथी पांव रोग के लक्षण हैं। निम्न में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो देखिए ऑप्शंस के हिसाब से जैसे कि आंत पाचन तंत्र का हिस्सा है, पित्ताशय भी है, यकृत भी है, कॉर्निया जो दे रखा है ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये आँख का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कैंसर के इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? यकृत में भंडारित होता है। विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? यकृत में भंडारित होता है। निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। साइनोकोबाल्मिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन B12 यानी कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है? विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किस मिनरल की आवश्यकता होती है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। पालक के पत्तों में कौन सा मिनरल सबसे अधिक होता है? तो पालक के पत्तों में आयरन सबसे अधिक होता है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हरी सब्जियों में आयरन की मात्रा अधिक होती है और पालक एक हरी पत्ती है तो इसलिए उसमें आयरन की मात्रा अधिक मिलेगी। हैजा बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है? जीवाणु के कारण हैजा बीमारी होती है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर कर्नाटक में स्थित है। एलिसा टेस्ट किस रोग की पहचान करता है? तो एलिसा टेस्ट है ये एड्स रोग की पहचान करता है और एलिसा का यहाँ पर हमने फुल फॉर्म भी लिख रखा है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एशे। एलिसा टेस्ट किसकी पहचान करता है? एड्स रोग की पहचान करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, एलिसा टेस्ट। दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? दूध से दही बनाने का काम जीवाणु करता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा डिटेल में भी लिख रखा है। दूध से दही बनाने का कार्य जीवाणु द्वारा होता है। जीवाणु किण्वन द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं जो दूध को दही में बदल देता है। और दही में प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लाविन और विटामिन तत्व पाए जाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आप लोग अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन दे सकते हैं कि वीडियो को कैसे बनाया जाए। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं, अगर थ्योरेटिकल में चाहते हैं या MCQ या मॉक टेस्ट किस प्रकार की क्वेश्चन सीरीज आप चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा।
और इसकी PDF फाइल भी आपको फ्री में मिल जाएगी। PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। PDF फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है BK Success 1234, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF फाइल मिल जाएगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी PDF फाइल डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। और मुख्य सेविका भर्ती के लिए हमने बहुत सी क्लासेस पहले भी अपलोड कर रखी हैं, आपने उन्हें नहीं देखा तो देख लीजिए, उसकी प्लेलिस्ट के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए